नमस्कार आप सभी शिक्षक साथियों आप सबको पता ही है कि अभी हम सभी को सेल्फ असेसमेंट करना है। शिक्षकों को अपना स्व आकलन करना है, खुद से अपना आकलन करना है, जो कि CGSchool.in के साइट पर होना है। तो ये आकलन हम कैसे कर सकते हैं, इसमें किन किन चीज़ों की एंट्री करनी है, कैसे हम उस पर अपने जवाब सबमिट कर सकते हैं और उसे कैसे अपलोड कर सकते हैं, इन सब विषयों पर आज इस वीडियो में बताया जाएगा। तो आइए साथियों वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आपको CGSchool.in के साइट पर अपना लॉगिन कर लेना है। जो आपका मोबाइल नंबर और पासवर्ड है उसके माध्यम से आप लॉगिन करेंगे। लॉगिन करते ही आपको इस तरह से इंटरफेस खुलेगा और यहाँ पर आपको शिक्षक के रूप में अपना चयन करना है। जैसे मैंने लॉगिन कर रखा है, मैं शिक्षक के रूप में अपने आप को इंटर कर रहा हूँ। शिक्षक के रूप में क्लिक करते ही ये इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। इसे पे आपको जो लेफ़्ट साइड में बाईं तरफ पे 3 मेनू बार दिख रहे हैं, इसे टच करेंगे। फिर हमें शिक्षक के कार्य में जाना है। अब यहाँ पर मैं आपको ज़ूम करके दिखा रहा हूँ। जैसे हम शिक्षक के कार्य में आते हैं तो यहाँ देखिए शिक्षक स्व आकलन करके एक ब्लिंक हो रहा है न्यू करके, इसे हमें टच करना है। तो टच करते फिर से खुलता है शिक्षक स्व आकलन TSACG, टीचर सेल्फ असेसमेंट। तो इसे हम क्लिक करते हैं। ये थोड़ा समय लेता है ओपन होने में। ये देखिए यहाँ पर फिर इस तरह से आपको अपना डिटेल मिलेगा, शिक्षक की जानकारी, आपका एम्प्लॉय कोड, नाम का, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, पोस्ट नेम, स्कूल का एड्रेस, पता वगैरह, ये यूडाइस कोड, सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। यहाँ पर जब हम नीचे आएंगे तो 2 ऑप्शन यहाँ पर ब्लिंक होते हैं। सेलेक्ट क्लास आपको दिख रहा होगा और सब्जेक्ट का। तो पहले हमें क्लास सेलेक्ट करना रहता है। मैंने यहाँ पर जैसे अपने लिए क्लास और सब्जेक्ट सेलेक्ट करके रखे हुए हैं। क्लास पे जब हम क्लिक करेंगे तो पेज खुलेगा। इस पर जिस क्लास को हमें भरना है, चूज़ करना है, हम उसे सेलेक्ट कर सकते हैं। मान लीजिए हम क्लास 4 को सेलेक्ट करते हैं। जब ये ऑटो अपडेट ले लेगा तब यहाँ पे देखिए सेलेक्ट सब्जेक्ट का आ गया। तो अब चौथी क्लास में हम जिस सब्जेक्ट को पढ़ाते हैं उस सब्जेक्ट को यहाँ से टच कर लेना है। सपोज दैट मैंने मैथ को टच कर लिया तो ये मैथ आ जाएगा इसमें। उसके बाद यहाँ पर ऐड का ऑप्शन है। जैसे ही आप इस ऐड के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो थोड़ी देर के बाद इसी तरह से आपकी क्लास और आपका सब्जेक्ट यहाँ पर दिखाई देने लगेगा, जैसे मैंने यहाँ पर कर रखा है अपने लिए। यहाँ पर एक सुविधा और है आपके पास में कि आप इसे रिमूव कर सकते हैं। और जैसे ही आपका दिखाते जाएगा तो यहाँ पर नीचे में देखिए 2 ऑप्शन दिख रहे हैं, सेव एज ड्राफ्ट, फाइनल सबमिट। तो आप सेव एज ड्राफ्ट करते जाइए। सेव एज ड्राफ्ट करने से फ़ायदा ये होगा कि यदि किसी कारण से आप लॉग आउट हो जाते हैं इससे या कंटिन्यू काम नहीं कर पाते हैं तो दोबारा जब आप इस साइट पर आएंगे, अपने सेल्फ असेसमेंट के इस पेज पर आएंगे, तो जितना काम आपने किया रहेगा, जितनी एंट्री आपने की रहेगी, उससे आगे आपको काम करना रहेगा, वो सारी जानकारी आपकी सेव रहेगी। इतना करने के बाद यहाँ पर देखिए दिख रहा है लेफ़्ट साइड पे नीचे में प्रीवियस और नेक्स्ट। तो आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे क्लिक करते ही देखिए इस तरह से पेज खुल जाता है जिसमें ये सारी चीज़ें दी हुई हैं। क्रमांक, निष्पादन मानक, निष्पादन संकेतक, क्रमिक निष्पादन उपलब्धि बिंदु, प्राप्तांक। मुझे इस निष्पादन मानक के लिए प्रशिक्षण की आवश्यकता है। यहाँ पर कुल 40 निष्पादन मानक हैं जिस पर आपको अपनी प्रतिक्रिया देनी है, अपनी उपलब्धि बिंदु पर क्लिक करना है और उसके आधार पर आपका प्राप्तांक यहाँ पर बनेगा। यहाँ पर ये चीज़ अपने दिमाग में स्पष्ट रखिएगा कि आप सभी में अच्छा स्कोर करें तो आपकी कोई उपलब्धि नहीं, कोई बड़ाई नहीं, और कम आता है स्कोर तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपकी जो वास्तविक स्थिति है उसे आप टच कीजिए और उसे फ़ील कीजिए। जिस विषय पर आपको प्रशिक्षण की आवश्यकता है उसमें प्रशिक्षण की आवश्यकता पे देखिएगा। यहाँ पे देखिए मेरे वाले ऑप्शन में क्रमांक 1 ये सब ब्लिंक का भरा हुआ दिख रहा है क्योंकि मैंने इन सब को भर के सेव एज ड्राफ्ट कर रखा है। आप सब इस पेज पर भी सेव एज ड्राफ्ट ज़रूर करते जाइए। 2-2, 4-4 निष्पादन मानक बिंदु को आप जैसे ही फिल करते जाते हैं, क्लिक करते जाते हैं, सेव एज ड्राफ्ट करते रहिए। क्योंकि किसी भी स्थिति पर यदि आप लॉग आउट हो जाते हैं किसी भी कारण से, नेट चला गया, कनेक्शन वीक हो गया, सर्वर डाउन हो गया,
तो आपने जितने भी निष्पादन संकेतकों को, निष्पादन मानक के संकेतकों को फ़िल किया है उपलब्धि बिंदु को, वो आपका सेव एज़ ड्राफ्ट होने के बाद सेव रहेगा। आपको दोबारा से उस पे काम नहीं करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर मैं आपको स्क्रॉल करके दिखाता हूँ। ये देखिए 37 नंबर तक मैंने इसे क्लिक करते हुए सेव एज़ ड्राफ्ट कर लिया था, तो ये मेरा अभी तक सेव दिख रहा है, सेव है, मुझे इस पे दोबारा काम नहीं करना है। अब आइए देखते हैं नंबर 38, 39 और 40 नंबर ये मैंने छोड़ रखा था इस वीडियो के लिए। तो यहाँ पर जिस भी निष्पादन मानक को हम फिल करने जा रहे हैं, तो उसके सरल क्रमांक के सामने एक चेक बॉक्स है। इस चेक बॉक्स को हमने क्लिक करना है। उससे क्लिक करते ही इस तरह से ये पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर देखिए जैसे ये निष्पादन संकेतक है कि विभिन्न समितियों में कर्तव्यों का निर्वहन जिम्मेदारी से करना एवं उन समितियों के लिए गतिविधियों का आयोजन करने के लिए पहल करना, जैसे सुबह की सभा, समय सारणी, परीक्षा, खेल, सांस्कृतिक दिवस, समारोह, जनसंपर्क, भ्रमण आदि। तो ये जो निष्पादन संकेत है, इस पर हम क्या करते हैं, हमने अभी तक क्या किया, उन सब का डिटेल यहाँ पर क्रमिक निष्पादन उपलब्धि बिंदु में है। जैसे पहला है, मेरा मानना था कि विषय अध्यापन ही मेरा एकमात्र कर्तव्य है। यदि इसमें से कोई काम हम नहीं कर रहे हैं तो हमें इस पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करते ही यहाँ पे देखिए आपका स्कोर 0 दिखने लगा। और जिस भी निष्पादन संकेतक में आप अपनी उपलब्धि बिंदु को पहला क्लिक करते हैं, आपका स्कोर 0 आता है, तो वहाँ पर आपको प्रशिक्षण की आवश्यकता है। ऐसी स्थिति में आप प्रशिक्षण के लिए आवश्यकता वाले को भी क्लिक कर लेंगे। मान लीजिए हमें प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं है, मैं 1 नंबर को क्लिक करता हूँ। जब भी मुझे शैक्षिक गतिविधियों का आयोजन करने की जिम्मेदारी सौंपी जाती है, मैं इन्हें पूर्ण करने का प्रयास करता हूँ, करती हूँ। दूसरा, मैं शैक्षिक गतिविधियों के आयोजन की जिम्मेदारी लेता हूँ, लेती हूँ और उन्हें प्रभावी ढंग से आयोजित भी करती हूँ। ये भी हम करते हैं। चलिए इसे भी क्लिक कर देते हैं। तीसरा भी हम पढ़ के क्लिक कर देते हैं, चौथा भी। तो इस तरह से जब ये चारों को मैंने क्लिक कर दिया, तो इस निष्पादन संकेतक में मेरा स्कोर देखिए 4 हो गया। तो यहाँ पर आपको मैक्सिमम स्कोर 4 मिल सकते हैं आपके प्राप्तांक, और न्यूनतम 0। तो प्राप्तांक का यहाँ पर कोई ख़ास रोल नहीं है, आपको अपनी वास्तविक स्थिति को यहाँ पर फ़ील करना है। चलिए हम अब आगे बढ़ते हैं। ये तो 38 नंबर का हो गया। ये आया 39वां नंबर, विद्यालय विकास का ही है। इसमें है, विभिन्न गतिविधियां आयोजित करने की जिम्मेदारी लेना, जैसे योग, खेल कूद, व्यायाम, किचन गार्डन, मार्गदर्शन और परामर्श, विद्यालय परिसर, स्वच्छता, एनसीसी, एनएसएस, स्काउट एंड गाइड्स, रेड क्रॉस, विभिन्न क्लब गतिविधियां, संसाधन जुटाना और विद्यालय का बजट निर्धारण करना। इसके बारे में जो निष्पादन संकेतक था, अब इस पे हमारी उपलब्धि क्या है, हमारे उपलब्धि बिंदु क्या है। तो फिर से वही है कि यदि मैंने इस पर काम नहीं किया है, मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं थी, तो मैं सबसे पहले पे को क्लिक करूँगा कि मैं इसे महत्वपूर्ण नहीं मानता था, मानती थी। और जिस भी निष्पादन संकेतक पे हमारा ये पॉइंट क्लिक होगा, वहाँ हमें प्रशिक्षण की आवश्यकता है, तो उसे अनिवार्यता प्रशिक्षण की आवश्यकता वाले पे क्लिक करेंगे। अब मान लीजिए मैं यहाँ पे करता हूँ, मैं मुझे सौंपी गई गतिविधियों पर कार्य करता हूँ। ठीक है, इसे क्लिक कर दिए। मैं अपनी रुझान की गतिविधियों में पहल करते हुए उनके आयोजन की जिम्मेदारी लेता हूँ, ये भी कर लिए। यदि गतिविधि का दायित्व मुझे ना भी मिला हो, तो भी मैं उसमें पूरा सहयोग करता हूँ, ये भी मान लीजिए करते हैं। मैं सदैव विविध भूमिकाओं और जिम्मेदारियों के लिए तत्पर रहती हूँ तथा उन्हें बेहतर संतुष्टि के साथ पूर्ण करता हूँ, मान लीजिए ये भी मैंने कर दिया। अब यहाँ पर हमारा ये जो अंतिम है 40वां निष्पादन क्रमांक, इसे हमें फिल करना है। इस पे भी कुछ निष्पादन बिंदु दिए हुए हैं, उपलब्धि बिंदु। चलिए इसे भी हम फिल कर लेते हैं। ये यहाँ पर मैंने 40 इसके जो निष्पादन मानक हैं
और उनके उपलब्धि बिंदु को फिल कर लिया है। अब यहाँ पर आप चाहें तो इसे सेव एज़ ड्राफ्ट भी कर सकते हैं या फाइनल सबमिट भी कर सकते हैं। चलिए हम फाइनल सबमिट करके देखते हैं। फाइनल सबमिट पे क्लिक करें। सफलतापूर्वक सुरक्षित किया गया, ओके। तो उसके बाद फिर से ये मुझे मेरे मेन पेज पर ले आया। अब हम यहाँ पर अगर नेक्स्ट करके देखते हैं तो ये देखिए मुझे मेरे पूरे टिक किए हुए जिस भी निष्पादन क्रमांक पे मैंने क्लिक किया है वो सभी दिख रहे हैं। तो मैं यहाँ से बैक खोल लेता हूँ। तो साथियों, इस तरह से आपको अपना असेसमेंट, सेल्फ असेसमेंट cgschool.in साइट पर जा कर के कर लेना है। इसमें 3 महत्वपूर्ण चीज़ों का ध्यान रखिएगा। पहला, ये सेल्फ असेसमेंट आपको 3 मई तक कर लेना है अनिवार्यता। दूसरा, आप जब भी सेल्फ असेसमेंट करते जाएं तो जो जानकारी आप भर रहे हैं उसे भरते हुए समय समय पर सेव एज ड्राफ्ट करते रहें। सेव एज ड्राफ्ट करने से आपका फ़ायदा ये होगा कि यदि आप किसी कारणवश लॉग आउट हो जाते हैं साइट से या आपका काम पूरा नहीं हो पाता है तो भी जितनी एंट्री आपने की हुई है वो आपके द्वारा साइट पर सेव हो जाएगी। फिर आप उसके आगे का काम कर सकते हैं। और तीसरा, निष्पादन मानकों को और उपलब्धि बिंदु को सही और वास्तविकता के आधार पर भरिए, क्योंकि इसमें किसी तरह की सराहना या किसी तरह की निंदा की कोई बात नहीं है। यदि हमें किसी चीज़ की जानकारी नहीं है तो उसके प्रशिक्षण की व्यवस्था शासन स्तर द्वारा की जाएगी और हमारे काम को इस पे किया जाएगा। ये सेल्फ असेसमेंट है, स्व आकलन। तो आप इसे इसी तरह से कीजिए। उम्मीद है साथियों इस वीडियो के माध्यम से आपको सेल्फ असेसमेंट करने में थोड़ी सहूलियत होगी। ये वीडियो आपके लिए उपयोगी होगा तो इसे पसंद कीजिए, लाइक कीजिए और अपने साथियों के साथ भी शेयर कीजिए। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि समय समय पर और भी नई जानकारी, नए अपडेट आप तक आसानी से पहुंच सके। धन्यवाद साथियों।